अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहद अहमद और आप देख रहे हैं वी टॉक। आज ईरानी वफ़द पाकिस्तान में हाई अप के साथ मीटिंग्स उनकी आज चल रही हैं और इसी तरह से जंगी जो सूरत-ए-हाल है, इस सारी सूरत-ए-हाल को डिस्कस करने के लिए मैंने साद असगर को इन्विटेशन दिया है। साद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। ईरानी वफ़द पाकिस्तान में आया हुआ है और इनकी मीटिंग्स चल रही हैं। ऑब्वियसली फील्ड मार्शल से भी मीटिंग भी होंगी, आज वज़ीर-ए-आज़म से मीटिंग्स भी होंगी इनकी। तो नज़र ये आ रहा है कि ईरान इस टाइम ना डेस्परेट हुआ है। जो यूएस की जो न्यू स्ट्रैटेजी है ना, मेरे ख्याल से वो काम कर रही है। जो इन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आगे, वो यूएस को वक्ती तौर पे तो फ़ायदा दे रहा है, जो और ईरान को डैमेज अच्छा खासा कर रहा है और तभी लग रहा है कि ईरान डेस्परेट हो रहा है कि वो जो खुद फ़ोन करके वो पाकिस्तान में आ गए हैं फॉर पीस टॉक्स। तो क्या कह रहे हैं आपके व्यूज़ इस बारे में? थैंक यू अहमद फॉर हैविंग मी। ऑफ कोर्स देखिए, कल भी जब हम अपनी कन्वर्सेशन वाइंड अप कर रहे थे तो हमने इसी होप का जो है ना वो इजहार किया था कि इरानियंस विल कम, हुँ, जल्द या बदेर, लेकिन वो आएंगे। लेकिन अब जो खबरें हैं कि अभी, बल्कि खबरें क्या, मैं विटनेस करके आ रहा हूँ। आई वॉज ऑन माई वे बैक टू होम फ्रॉम माई ऑफिस। तो हुँ। आई मीन मेरा घर चूंकि नूर खान की ब विसिनिटी में ही है, करीब है। तो पहले हुँ। मुझे वाइफ की कॉल आई घर से कि जी जेट्स बहुत ज़्यादा, जेट्स की साउंड आ रहा है। तो क्या हो गया कुछ, इज इट हैपनिंग समथिंग, क्या 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 चल क्या रहा है। तो मैंने कहा देन इट मीन्स दैट राक्षी साहब हैज अराइव्ड, बिकॉज उनकी हाँ, खबर तो पहले थी कि वो आ रहे हैं। और फिर वही हुआ, ऑफिस से निकलेगा तो एक कॉलीग कहने लगा यार कि अभी तो रोड्स क्लोज हो गए हैं। तो मैंने कहा यार एक है रास्ता, तो उधर से गुजर जाऊंगा। बहरहाल, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट वाज हेल ऑफ अ वे। जाहिर बात है, हाँ। ऑल कनेक्टिंग रोड्स जो कि मेन रोड को कनेक्ट भी करने वाली रोड हैं, वो भी सारी चौक थी। आई मीन भाईजान, ये सिक्योरिटी जैम नुकसानात है पैक है। कैपिटल में रहने के। आपको बहुत दफ़ा कहा है लाहौर आके शिफ्ट हो जाएँ वापस। आपको भी चस्का है इस्लामाबाद। आप कहते हैं अब मैं कहीं मूव कर ही नहीं सकता। तो फिर भुगतें फिर आप। देखें, इस टाइम पे तो इस्लामाबाद जो है ना वो वॉशिंगटन, जिनीवा, न्यूयॉर्क इनके फैसले कर रहा है। तो आप इसमें तो कोई इस्लामाबाद की दो पहली राय को नहीं भी है। तो समझे ना इसमें तो इसमें। कोई दो राय नहीं है। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब जिसको इस सारी सूरत-ए-हाल में मतलब इंटरेस्ट वो है ना, वो ही डेफिनिटली वांट टू बी इन इस्लामाबाद राइट नाउ। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और इस्लामाबाद का तो हम खैर देख ही रहे थे, पिंडी इस्लामाबाद का दोनों ट्विन सिटीज का आशय। अब हाँ जी। कमिंग बैक टू पॉइंट कि राखी साहब आ गए हैं। जी। आए हैं, खुद आए हैं, बुलाए गए हैं। बुलाए गए तो ऑफ कोर्स ज़ाहिर बात है, उनको इनविटेशन था तो बुलाए गए, उस तरह से पोलाइट सेंस में कहे तो यस, बुलाए तो गए हैं वो। और हुँ, काफ़ी दफ़ा बुलाए गए हैं, बार-बार। अब वो आ गए हैं, लेकिन वो जो आते हुए उन्होंने ऐलान किया, ट्वीट भी दागा उन्होंने कि जी मैं तो जा रहा हूँ बायलैटरल एजेंडे के लिए। ठीक है? हुँ। और रीजनल बायलैटरल टॉक्स एजेंडे के करने लिए के जा लिए रहा आए हूँ हैं। फिर। हाँ, रीजनल कॉन्टेक्स्ट भी है, लेकिन बायलैटरल के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं वहां से उड़ूंगा, मस्कत जाऊंगा और फिर जाऊंगा मॉस्को। हुँ, ठीक है, फिर सारी खबर है कि जी मॉस्को वालों से भी डार साहब की बात हो गई है। ठीक है, हुँ, हमारे डीपीएम की। हुँ, तो डीपीएम साहब ने मॉस्को वालों से भी बात की। उसका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ उसके अंदर भी ये था कि जी राब्ते आगे जो है ना वो हम जारी रखेंगे मजीद। तो हुँ, इंडिकेशन है छोटी छोटी। अब व्हाइट हाउस ने स्लाइटली एक डिफरेंट जो है ना वो वर्जन दे दिया। अब हम थे कि राक्षी साहब आ रहे हैं, अमेरिकन विल कम और नॉट, दैट्स रिमेन्स टू बी सीन। बिकॉज अमेरिकन की एडवांस टीम तो ऑलरेडी यहाँ पे पिछले 7-8 दिनों से मौजूद है। उनके जो 9 कार्गो तैयारे उतरे थे, C-130 उतरे थे, जो कि एंटीसिपेटेड था कि वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी डिटेल और मे बी प्रेसिडेंट के जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आ रही है। तो जी, जी, आपको याद होगा अ, डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने वो जर्नलिस्ट को भी कहा था कि अभी वहीं पे रुकें, इस्लामाबाद बिल, में बहुत बिल, कुछ अभी बिल्कुल ऐसे ही बाकी है। है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उस हुँ, टाइम पे स्पिरिट्स कुछ और थी ना। ठीक है, फिर या हुरमूज की जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती गई। ठीक है, आपने जो बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि मे बी द अमेरिकन स्ट्रैटेजी इज वर्किंग इन अ हुँ, सेंस। कल डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे व्हाइट हाउस में, तो जो उन्होंने बात की। बाय द वे, डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया टू सोशल की जो पोस्ट देखे वो बड़ी, उनकी लिथैलिटी काफी कम हो गई है और उनकी हुँ, फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई है। शायद आप ये भी नोटिस किया हो आप। या जी, ठीक जी, है, जी, जी। तो
हाँ, एक तरफ उनकी वो काम हुआ है, मे बी जो खबरें हैं कि जेडी वैंस साहब को कन्वे किया गया था हमारी तरफ से कि भाईजान मेहरबानी करो, इन्होंने तो मुंह बंद कराओ, ठीक है। हम्म, तो शायद वो पोलाइटली कन्वे किया गया होगा सदर साहब को कि सर बस करें, आप रोज ही डील कराने चल पड़ते हैं और या फिर आप सिविलाइजेशन मिटाने चल पड़ते हैं, तो थोड़ा हाथ खुला रखें। हम्म, लेकिन जो व्हाइट हाउस में कल ट्रंप ने बात की थी कि आई वांट एवर लास्टिंग डील, जिसको दोबारा तोड़ना ना पड़े, ठीक है, एंड हम्म, आई कैन वेट फॉर दैट, कि जी मैं उसके लिए वेट करूंगा। आज पीट हेक्सेट खड़े हुए, ठीक है, उन्होंने भी जो तोपों का रुख किया ईरान पे, वो बम्बार्डमेंट जो वर्बल करते हैं वो तो उन्होंने फुल फ्लैश की था, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात ये भी जोड़ दी कि भाई डील ऑफर की हुई है, ले लो। अब हम्म, ईरानियंस क्या काउंटर डील लेके आए हैं, ईरानियंस क्या काउंटर प्रपोजल लेके आए हैं, क्या वो जिस तरह से सुप्रीम लीडर के मतलब खबरें आ रही हैं कि ही इज ग्रेवली इंजर्ड, अलाइव इन सेंसेस बट ग्रेवली हम्म, इंजर्ड, मतलब यहाँ तक भी खबरें हैं कि उनकी जो राइट लेग है गॉन, राइट राइट आर्म, ठीक है, पूरी नहीं लेकिन एक हद तक उनका वो भी जाया हो गया, फेस लिप्स, और ये जो है वो उस पे सिवियर बर्न्स हैं, दैट सो मच सो ही जस्ट कुडंट स्पीक। तो ये अगेन खबरें हैं। अब बट डोंट जिस यू तरह थिंक का फॉर द सुप्रीम लीडर ये क्राइटेरिया ईरानियंस के लिए बड़ा मुश्किल नहीं हो रहा क्या उनको एक्सेप्ट करना, क्योंकि जो उनकी मेडिकल कंडीशन है उनकी। देखिए, अ किंग इज अ किंग, ठीक है। किंग इज द अ, किंग, या फिर हाँ, अ किंग इज अ किंग, वेदर वो इस तरह इस स्टेट में हैं वहां पे या फिर वो फुली फंक्शनल फुली एक्टिव हो, उनकी सेहत के बारे में अभी भी ये सारा स्पेकुलेटिव है, मीडिया रिपोर्ट्स है ना, ये कुछ भी सारी जो कंफर्म नहीं मैंने है, लेकिन ईरान ने इनको डिनाई नहीं किया। ईरान ने, ये हम्म, इंपॉर्टेंट बात है कि मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, ईरान ने डिनाई नहीं किया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब ये जो जंगी सूरत हाल है, ये बॉम्बिंग से शिफ्ट हो रही है इकोनॉमिक वॉर के अंदर अपना। अब अमेरिका जी बिल्कुल। जो स्टेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करके ईरान को जो इकोनॉमिकली डैमेज कर रहा है, जो कि ऑलरेडी ईरान पे तो सैंक्शंस लगी हुई थी, ईरान तो ऑलरेडी इसको बेर कर हम्म। रहा था, लेकिन अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा हम्म। था कि उन्होंने चाइनीज एक रिफाइनरी के ऊपर बैन लगा दिया है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं कि इन्होंने ईरानी ऑयल बाय किए हैं। तो और हम्म। मेनली तौर के ऊपर जो जहाज वहां से गुजर रहे हैं वो चाइना के जहाजों को ब्लॉक किया जा रहा है। यस यस यस, ऐसा ही है। और इसको बिफोर चाइना विजिट इन मई ऑन मई 14, ठीक है, इसको बड़ा सिग्निफिकेंटली देखा भी जा सकता है। मे बी दिस इज अनदर वे टू ट्विस्ट आर्म ऑफ द चाइनीज एज वेल, कि वो ईरानियन को पुश करे कि गाइस सिट एंड गेट इट डन, ठीक है, सिट एंड हम्म, गेट सम डील विद अमेरिका कम व्हाट में। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम भी कहा था जब कालीबाफ साहब और 73 अदर पीपल राक्षी साहब हम्म, के साथ डेलीगेशन की फॉर्म में यहाँ पे इस्लामाबाद के फर्स्ट राउंड के लिए आए थे, तो तब हम्म, भी ट्रम्प सेड दैट चाइनीज माइट हैव टॉक टू देम, ठीक है। डीपीएम जो है उन्होंने विजिट किया था चाइना का, हम्म। अभी चाइना का कोई सीन नहीं था, अलबत्ता चाइना तो मैं जो उसको बता दूं हॉर्मूज कि में डीपीएम जो है ये डेवलपमेंट्स हो इसहाक रही थी। जाफर की बात कर रहे हैं आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस एग्जैक्टली, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब की बात कर रहे हैं। तो जी। देखे ना, डीपीएम एफएम पीएम ये सारी चीजें, देखिए जी साहब, टर्मिनोलॉजीज हमारी आपको आपका बड़ी अच्छी तरह पता है। आप टर्मिनोलॉजीज आप तो समझते हैं इन सारी टर्मिनोलॉजीज को, लेकिन हमारे जो व्यूअर है उनको उसको भी समझाना पड़ता है ना, फिर आपको पता है उसको हमारे हैंडल व्यूज करना बहुत पड़ता स्मार्ट है, हमारे व्यूज बहुत स्मार्ट है, वो कहते हैं पब्लिक सब जानती है, ये सब जानते हैं तो इनको सब है। पता है। अच्छा, बाय द वे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, मैंने सॉरी आपकी बात काटी, प्लीज कंटिन्यू। ना 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 ना, तो वो बात यही हो रही थी कि मे बी इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स के हुर्मुज की बंदिश की वजह से खुद जो है वो ईरान को परेशानी का सामना है। ट्रंप ने ये भी कहा था कि यार $500 मिलियन डेली में उनको क्यों ले लें, ठीक है, लेकिन हम्म, इसके साथ साथ ये हम्म, सब तो चल रहा है, खुदा हम्म, ना खासा चीजें वापस बैटलफील्ड की तरफ जाती हैं तो उसके भी प्लान्स जो सामने आ रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो भी डेंजरस है। हाँ, कितने एग्जीक्यूटेबल होंगे कितने नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन हम्म, एक कालीबाब साहब का नाम आना, ठीक है, हम्म, और फिर अमेरिकन का कहना कि जेडी वैंस भी नहीं आएंगे, वो एक इट मेक सेंस। कुशनर विटकॉफ दोबारा से इनकी वापसी निगोशिएशंस में,
रिमेंबर दैट कि लास्ट जो नेगोशिएशन फेल हुई थी, जब ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो थे, उन्होंने जनीवा में मीडिया से बात कर रहे थे एंड ही वाज सेइंग कि गाइस गुड न्यूज़ इज कमिंग, एंड द गुड न्यूज़ यस नेक्स्ट डे वाज बॉम्बिंग ऑफ द ईरान। ठीक है? बॉम्बिंग हुआ। तो ये सिचुएशन इतनी ही फ्लूइड है, और यही दो एक्टर्स थे, विटकॉफ एंड कुशनर। विटकॉफ हम्म, खास तौर पे, इवन जो हम्म, रिपोर्ट हुआ था कि लास्ट मीटिंग में विटकॉफ एंड इराकची दे दे लिटरली रेज देयर वॉइसेस ऑन वन अनदर। ठीक है? कि हम्म, भाई यू आर आस्किंग फॉर टू मच। आपने पहले 5 साल की टर्म मांगी, हमने कहा 5 साल एग्री, मैंने अपने लोगों से अप्रूवल लिया, मैं 5 साल एग्री करके हूँ। आपने मीटिंग के एक राउंड में बोला, जो सिटिंग हुई, आपके न्यूक्लियर टेक्निकल के लोग भी नहीं थे, आपने मीटिंग में बोला नहीं 5 नहीं 7 साल, फिर थोड़ी देर के बाद मीटिंग को ब्रेक किया गया, फिर वापस रिज्यूम हुई तो 7 नहीं 10 साल। अब ट्रम्प के मुंह से निकला हुआ 15 साल 20 साल। ठीक है? हम्म, और साथ में वो ये भी कह रहा है कि फॉर एवर वी वांट, कि उनके पास कभी कैपेबिलिटी। दैट मींस एक चीज नजर आ रही है कि अमेरिकन अब जो है ना वो अपनी डिमांड्स बढ़ाते जा रहे हैं। यही इराकी साहब ने कहा था कि वी वर इंचेस अवे फ्रॉम द एमओयू विद इस्लामाबाद फॉर द फर्स्ट राउंड, बट अमेरिकन वर आस्किंग मोर एंड मोर एंड मोर। ठीक है? हम्म, और इस सेशन के मतलब भी ये भी रिपोर्ट हुआ था कि द डेलीगेशंस वर इन वेरी इंटेंस डिबेट्स एंड बहुत लाउड वॉइसेस। इवन ये कि सरीदा में एक वक्त ये भी आया था कि टॉक्स वर अबाउट टू कोलैप्स वेरी एट अ वेरी अर्ली स्टेज, बट हम्म, उस मेन कॉन्फ्रेंस रूम के एडजेसेंट जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका ऑफिस भी सेटअप था, वो अपनी टीम के साथ वहां पे बैठे हुए थे। एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साकदार साहब जो है वो अपने ऑफिस में अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे। दे टुक दोस गाइज आउट ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस रूम, दे टुक देम टू देयर रूम्स। दोनों ने सेपरेटली उन पार्टीज को काम डाउन किया एंड दे आस्क्ड देम टू गाइज रिलैक्स, लेट्स गेट बैक टू द टेबल एंड लेट्स, और उसमें फिर एक दो कॉफी ब्रेक्स भी किए गए कि ओके मूड को लाइटन किया जाए। तो ये वो 21 आवर्स की मैराथन जो थी वो नेगोशिएशंस के अंदर इनसाइडर्स जो है वो हम तक आए थे बाद में। अब हम्म, इराकी साहब मिलेंगे अमेरिकन से, नहीं मिलेंगे अमेरिकन से, दैट रिमेंस टू बी सीन। ये अमेरिका ने कहा है कि जी उनकी रिक्वेस्ट पे हम आ रहे हैं। तो एक किस्म का फिर ये मतलब एक चीज नजर आ रही है ना कि अमेरिका फेंकते जा रहा है अपने तर्कश से तीर। ठीक है? कि जिसमें वो ईरान को नीचा दिखाए या उसको कमजोर शो करे। ठीक है? एंड इरानियंस हम्म, वाइस वर्सा, वो काउंटर जो है वो उस तरह कर रहे हैं कि दे आर कमिंग अप विद मोर हार्ड हम्म, टाइम। तो आई हम्म, थिंक यहाँ पे अमेरिकन डिलिबरेटली, मुझे अमेरिकन की जो है ना वो बैड फेथ पे उसका मुझे फील जरूर आ रही है कि अमेरिकन आर नॉट इंटायरली डीलिंग दिस मैटर इन गुड फेथ। ठीक है? कहीं पे हम्म, स्पॉयलर्स का भी पीछे हाथ है। ठीक है? स्पॉयलर्स हम्म, में नेतन्याहू का तो सबसे सरे फहरिस्त नाम आएगा। गो कि आज लेबनान में भी 3 माह की, सॉरी 3 हफ्ते की जो है वो सीज फायर एक्सटेंड कर दी गई है। अलबत्ता सदर लेबनान से जो है वो फोर्सेस नहीं निकली। हाँ, सदर लेबनान के मुतालिक यही जो है वो लेबनीज प्रेसिडेंट ने कहा है कि गाइस, सदर लेबनान से निकलेगी इजरायली फौजी तो फिर हम हिजबुल्लाह की डिसआर्म करने की बात करेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह को कम से कम लेबनानी फौज का दमका नहीं है कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर सके। हिजबुल्लाह वहां हम्म, की फौज और गवर्नमेंट से बड़ी है। ठीक है? ये भी हम्म, एक फैक्ट है। अब हम्म, चीजें किस तरफ जाती हैं, कल मुलाकात होती है, कल उनका त्यारा वहां से उड़ता भी है या नहीं, क्योंकि सैटरडे मॉर्निंग को उन्हें रवाना होना है और अमेरिकन सैटरडे मॉर्निंग को रवाना होना है। ठीक है? ओके। दैट मीन्स अमेरिकन सैटरडे मॉर्निंग। ठीक है? हमारी गालिबन कल हफ्ते की शाम बनेगी वो। लेकिन क्या राक्षी साहब इतना लॉन्गर यहाँ पे स्टे करेंगे? क्या राक्षी साहब मिलेंगे? क्या राक्षी साहब कोई पैगाम यहाँ पे इंटरलोक्यूटर्स को दे के निकल जाएंगे? डायरेक्ट नजर टॉक्स आ में रहा है, इंगेज नहीं होंगे? मुझे लगता है कि ये दौरा उनका मतलब लंबा होगा। ही गोना स्टे फॉर लॉन्ग, मेरे ख्याल से कुछ कुछ लेके जाएंगे पाकिस्तान से यहाँ से। देखिए, साइज ऑफ टीम की अगर बात की जाए, मे बी अब अगर इसको अगर यूं ही देखा जाए कि अब बड़ी टीम नहीं आई उनके साथ, कालीबाफ साहब नहीं आए, ठीक है, उधर से जेरी भी नहीं आए। हाँ, यहाँ पे इनिशियल एक थोड़ी सी आइस मेल्टिंग हो, मे बी किसी
किस्म का कोई ड्राफ्ट जो है वो दोनों साइड्स जो बाय हैंड लेके आई हों, दोनों एक दूसरे के सामने रखे, जैसे कि व्हाइट हाउस कह रहा है कि जी वो आए हैं, ठीक है, डील करने के लिए, ठीक है। तो डील करने के लिए वो भी, जिसको ईरानियन कहते हैं शैतान बुजुर्ग अमेरिका, ठीक है। तो वो शैतान बुजुर्ग अमेरिका के साथ लड़ने बढ़ने के बाद, अपने लोग जो है वो जख्मी कराने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस के बाद, 168 बच्चियां खोने के बाद, आप यू कैन इमेजिन द ईरानियन agony, pain, anger and history of distrust between these two. तो इसको अगर सारे को मद्देनजर सामने रखें, तो खाली इराकची साहब और बिटकॉफ एंड जायद कुश्नर आके कोई डील कर रहे हैं, तो वो तो बट खारिज साहब इम्कान है ना जी। उसकी अब इस टाइम डेस्परेशन मेरे ख्याल से खुद से भी बोल रही है इरानियंस की, अमेरिकन की भी डेस्परेशन हो सकती है, बट दे आर वेरी मच कंट्रोल्ड आई बिलीव, कि मुझे लगता है कि ईरान को इतना इकोनॉमिकली डैमेज कर रहे हैं कि ईरान अब डेस्परेट हो रहा है, क्योंकि देखिए ईरान अपना मोस्टली तेल जो है वो चाइना को बेच रहा है। अब चाइना का जब तेल रुकेगा तो मतलब उनकी जो जो डेली बेसिस के जो नुकसानात हैं, तो उसमें उनकी डेस्परेशन बढ़ रही है। और मेरे ख्याल से वो ये ट्रम्प की जो ये स्ट्रेटेजी है ये काम कर रही है इस चक्कर में, कि ये जो ब्लॉकेज लगाई हुई है उसने, वो उनको अमेरिकन को फायदा दे रही है इस चीज में, और ट्रम्प के लिए काम कर रही है। लेकिन ट्रम्प के पास भी टाइम कम है भाई, वो उसका क्या करना है? वो जो कांग्रेस से उन्होंने बिल अप्रूव करवाना है तो टू कंटिन्यू दिस वॉर, वो क्या होगा? अभी तो सीज फायर है ना, अभी तो सीज फायर है, तो मे भी वहां पे बफर मिल जाए। वो तो 60 दिन की जंग जब हो रही हो, तो 60 दिन की जंग के ऊपर एक्सटेंशन लेने के लिए जाता है, और वो भी एक्सटेंशन के लिए वो कहते हैं कि कांग्रेस को वो जाके कहता है कि यार मैंने, मुझे मजीद 1 माह 1.5 माह 2 माह चाहिए, कि मैंने फौजें निकालनी है, ऑपरेशन रिज्यूम करते हैं, ये वो करते हैं, ठीक है। मतलब तो वो लॉन्ग। अब अभी तो ट्रूस जारी है ना, और इनडेफिनेट सीज फायर भी जारी है, जो ट्रम्प साहब के अपने हाथ में है। तो शायद अभी कांग्रेस के पास ना जाना पड़े वापस, अगर ये जंग की सूरत हाल में नहीं जाते तो। अच्छा साथ एक और बट चीज अगेन, बताएं, आजकल नेतन्याहू साहब कहाँ पे गायब हैं? आजकल वो बड़े मंजरनामे पे नहीं नजर आ रहे, बैक ऑफ हुए हुए हैं, उनको क्या हुआ है? उनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मतलब, मैं आई क्या डिडंट कहना सी चाहूँ, मैं क्या कहते हैं अब, नहीं नहीं, वो आप क्या जो कह मर्जी सकता कह हूँ। सकते हैं, वो तो कहना चाहिए, मेरे मुंह से साफ भी निकल गया, लेकिन वो एक करेक्टर के तौर पे है। तो ये मैं सिर्फ कहना चाहूँ कि मैंने उसको उस तरह से लिया कि वो गायब है मंजरनामे से। क्या घास नहीं पड़ रही, क्या 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 चल क्या रहा है उसको? बाकी ही इज बीइंग ट्रीटेड, मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है कोई? हाँ, उसके मुतालिक तो ऑफिशियली मतलब आ चुका है कि उनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, वो थोड़े से तबीयत नासाज है। और बस व्हेन यू थिंक दैट मुझे यू लगता हैव है अच्छी समथिंग खबर सो ईरानियंस बिग, को यहीं से दुनिया को अच्छी खबर ना की मिल जाए कि नेतन्याहू साहब। अभी तक वैसे जो उनका मसला अंडर ट्रीटमेंट है, उससे लोग कम ही मैंने मरते सुने हैं। लेकिन वो मैं बस ज्यादा नहीं खुल के कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि जब आप समझ लेना कि आपकी कुछ हिस्से जिस्म के बहुत बड़े हैं, तो वो फिर क्या कहते हैं, ऐसे मामला हो जाया करते हैं। बहरहाल, ठीक है, अब अच्छा, इतनी इतनी बात चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक स्टेटमेंट आपसे डिस्कस एक और करनी है। यूएस जो डिफेंस सेक्रेटरी है पेटी हेग्सेथ, उन्होंने कहा कि यूएस लेड वॉर इज अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। हाउ कम ब्रो? हाँ, देख लें, गिफ्ट तो है सबके, खाने के लाले पड़े हुए हैं। आज हमें सरप्राइज मिला नहीं, 26 रुपए बढ़ राइट। गया, फिर 400 के करीब पहुंच गया फ्यूल, हाँ ठीक है। जी। तो ये गिफ्ट तो है। गिफ्ट ये है कि हम्म। भाईजान घरों में बैठे। गिफ्ट ये है हम्म। कि मार्केट शेकअप हो रही हैं। गिफ्ट ये है कि फूड इनसिक्योरिटी सर पे जो है वो, फूड सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा है। और आगे फर्टिलाइजर और गैस, और मतलब इंडिया में देखने लाने लगी हुई है, बांग्लादेश में उन्होंने फर्टिलाइजर प्लांट्स बंद कर दिए हैं, हम्म। डाइवर्ट करने के लिए अपनी गैस को टुवर्ड्स द सेक्टर जो है वो डोमेस्टिक की तरफ। उसके अलावा हम्म। दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है ऑयल ऑन वाटर का, ठीक है। हम्म। ऑयल ऑन वाटर का मतलब ये है कि वो तेल तेल जो समंदर में अभी तैर रहा है, जो समंदर हम्म। में से अपनी जगहों से, मतलब अपने जिन जगहों से ने तेल एक्वायर करना है, वहां से लोड किया गया शिप्स पे, और अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ जा रहा है, वहां पे जाके ऑफलोड होगा। हम्म। हाईएस्ट है 20 इयर्स का, हाईएस्ट इस टाइम पे। हम्म। क्या कहते हैं, समंदर के ऊपर तेल स्टक हुआ है। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे जो बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं ग्लोबली, वो अपने लोएस्ट को हिट करते हैं,
हम्म, ठीक है। अब वो जब लोएस्ट को हिट कर रहे हैं, ठीक है, और जो तेल समंदर में फंसा हुआ है, ठीक है, वो आएगा, सप्लाई मीट होगी तो सर्कल आगे चलेगा। ठीक है, तो गिफ्ट तो है। पीक हेडसेट जो है, अब उस मतलब उस क्रेजी बंदे की क्या बात करें, ठीक है, सही जो इसको बात। क्रूसेड्स के तौर पे ले रहा है, ठीक है, सही जो बात। इसको खाम खा में रिलीजियस एंगलिंग करके, ठीक है, ये एक किस्म का मैं समझता हूँ इनकी ना, ये जो इवेंजेलिकल जायनिस्ट है ना, हम्म, जो कि क्रिश्चियन इवेंजेलिकल जायनिस्ट है, ये हम्म, उनकी क्या कहते हैं ना, एक किस्म का प्रोवोकेशन है कि एक तरफ वो इस वॉर को जो है वो इतना प्रोवोक करेंगे, इसको तीन तरह की ना, मतलब थ्री साइड्स वॉर बना दें कि हम्म, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड, फिर मुस्लिम वर्ल्ड में भी शिया वर्सेस सुन्नी। हम्म, ठीक है, तो हम्म, मतलब ये हम्म, इस किस्म की डर्टी गेम जो है ये शख्स खेल रहा है। ठीक है, हम्म, मतलब यूएस के मुतालिक 38 डेज की वो कह रहे हैं 28 से 35 बिलियन डॉलर स्पेंड कर चुका है। इन्वेंट्रीज लो पे आ गई हैं। ठीक है, किसी भी किस्म की मिसाइल इन्वेंट्रीज जो हैं उनकी लो पे आ गए हैं, वेदर बी इट पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, बी इट एटकैम्स है, बी इट क्रूज मिसाइल्स हैं, टोमाहॉक्स हम्म, हैं। ठीक है, हम्म, 100 हम्म, टोमाहॉक्स लेता है। और अभी जो लेटेस्ट फिगर आया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपको बल्कि वो चेक करके भी एक्यूरेट बता देता हूँ कि हम्म, 1000 से ज्यादा टोमाहॉक मिसाइल 38 डेज में जो है ना वो अमेरिकन ने दागे हैं। एक टोमाहॉक की 36 लाख डॉलर प्राइस है। ठीक है, जबकि हम्म, यूएस की जो प्रोडक्शन या रिप्लेनिशमेंट की जो रेट है टोमाहॉक का, एनुअली 100 टोमाहॉक, एंड दे have they fired what some 1000 tomahawks in 38 days। ठीक है, ओह, सो अगर साल की एक, तो दैट मीन्स 10 साल का बंद कर दिया उन्होंने। हम्म, हम्म, इसका तो यही मतलब है सीधा सीधा कि अगर साल के 100 ले रहे हैं। ठीक है, हम्म, 28 से 35 बिलियन डॉलर 38 दिन की कॉस्ट, 13 बिलियन 14 बिलियन डॉलर इसराइल की भी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, वो भी हम्म, अमेरिका के खाते में ही जानी है वैसे। हम्म, ठीक है, हम्म, ईरान कह रहा है मेरे 270 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया, सारा ठीक। मिडल ईस्ट बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, सऊदी अरेबिया का यामू पोर्ट से, रेड सी से ऑयल निकल रहा है, और उसमें पाकिस्तान को थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल रही है, बाय द वे, जो हमारी ऑयल सप्लाईज अभी तक स्टेबल है, जो हम ये गवर्नमेंट कहती है ना कि भाई मिल रहे हैं, और उसमें जाहिर बात है सऊदी के साथ जो हमारा स्पेशल रिलेशन है उसकी वजह से भी है। दूसरा, फुजेरा के टर्मिनल से भी हमें ऑयल मिल रहा है। ठीक है, हम्म, तो हम्म, वो भी मामला हमारे चल रहे हैं। दूसरा के हुर्मुज से इन आउट हमारी आसान है अभी। अभी हाँ, रिसेंट डेज में जबकि अमेरिकन ब्लॉकेट भी थी और ईरानियन ब्लॉकेट भी थी, फिर भी हुर्मुज से हमारे दो शिप्स गुजरे। ठीक है, हाँ, तो हमें इस वजह से शायद इम्पैक्ट शॉर्टेज की फॉर्म में फील नहीं हो रहा, लेकिन कॉस्ट की हाँ, फॉर्म में हमें फील हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल तेल हो रहा आ तो रहा है, लेकिन तेल जिस कीमत पे आ रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल थी। ठीक है, है, सो बिल्कुल। यस, पीक हैड सेड मे बी he is in his delusional mind, he is right that this war is gift to the world. How come हम्म, it is a gift to the world? People are suffering, people are dying. आपने 138 बच्चियां शेमलेसली मार दी हैं, शेमलेसली। They क्यों? don't care यार, कि they वो उनको आईआरजीसी वाल उनको वो परवाह आईआरजीसी या फौज उनको वालों की परवाह बच्चियां हो थी। दुनिया की, वो ये करते यार, अगर उनको परवाह हो दुनिया की तो वो ये करते। तो दे डोंट बॉदर अबाउट ऐसे ही है दीस ना। थिंग्स। हाँ, आपका सदर बेशर्मी से खड़े होकर कह रहा है कि बड़ी हमारी वो टैंकर्स आ रहे हैं हमारी तरफ जी, और हम इनमें तेल भरेंगे, दुनिया को बेचेंगे, हम गैस हमसे ले लो, यूरोप वालों को कह रहे हैं हमसे ले लो। वो तो मैक्रोन साहब ने आज सुनाई है ना, वैसे उसने कहा कि पिछले 15 साल से अमेरिका की तरजीह यूरोप नहीं रहा, उसके लिए अमेरिका फर्स्ट ही रहा। ठीक है, हम्म, हम्म, तो हम्म। इस किस्म की बातें एलाइज में भी चल रही हैं, तो आप वो देखें भी इसमें कौन मैक्रो ने किस तो ये भी लेवल कहा, पे एक है। करेक्टर है, यूएस प्रेसिडेंट है, वो एक करेक्टर है। तो हाँ, करेक्टर, इट्स ह्यूमिलेटिंग फॉर यूएस। करेक्टर शायद, करेक्टर शायद कहना, मैं तो करेक्टर लेस ही कहूंगा माजर के साथ। आई मीन दिस इज नॉट द वे द ट्रम्प इज। आई मीन आप एप्स्टीन फाइल्स में फंसे हुए हैं, और आज तो पेंटागन, सॉरी, स्टेट डिपार्टमेंट ने भी माना है कि हाँ जी, एपिक फ्यूरी हमने शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ इजरायली असेसमेंट। फिर न्यूयॉर्क टाइम में जो थोड़ा सा पहले स्टोरी आई थी कि नेतन्याहू ने जो प्रेजेंटेशन दी थी सिचुएशन रूम में, ठीक है, वहां पे टेबल पे सिवाय ट्रम्प के बाकी कोई भी एग्री नहीं था। ठीक है, कि भाईजान, आई मीन वो मार्को रूबियो के तो वर्ड्स कोट किए जा रहे हैं कि
वो कह रहा था कि मे बी दिस इज बुलशिट यार व्हाट ही सेड। हम्म, फिर जॉन कैरी बोले कि भाई ये हमें भी जंग बेच चुका है, यही वाली बाइडेन को भी हम्म, बेच चुका है, ये हम्म, बुश को भी बेच चुका है, हम में से कोई नहीं गया था इसकी जंग के लिए। हम्म, उसकी तो मैड डॉग की 40 साल से ख्वाहिश थी। मतलब एक तरफ आप खामेनेई साहब के मुतालिक कहते हैं कि जी जो लेट खामेनेई थे हम्म, अली खमीनी साहब के हम्म, वो तो जी 40 साल से इसराइल को वाइप आउट करने के ख्वाहां थे। ठीक हम्म। है, तो व्हाट अबाउट दिस गाय, दिस मैड गाय, ये वो दुनिया इराक को वॉर वो में इनको नजर नहीं आता, वो इनको जब नजर नहीं सद्दाम आता, हुसैन था, नजर नहीं आती इनको हाँ कि जब वो नहीं क्या क्या जब जब सद्दाम हुसैन खैर होता ताकतवर था, है। जब सद्दाम हुसैन ताकतवर था तो तब ये हम्म, ईरानियन को फंड कर रहा था असला। हम्म, ठीक है, ईरान इराक वॉर में हम्म, इसराइल ईरान के F4 फैंटम जो है वो जहाज, उनके पुर्जे और उनकी बाकी चीजें, रिकॉनेसेंस, इवन इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा था उस टाइम पे ईरान के साथ। हम्म, ठीक है, हम्म, क्यों? सद्दाम हुसैन तगड़ा था वहां पे, इधर नया हम्म, नया रेवोल्यूशन आया था, तो उस हम्म, रेवोल्यूशन का इनको खतरा था, अरबियों को भी खतरा था, अरब कंट्रीज को भी, कि भाई ये तो एक्सपोर्ट करेंगे। उसी दौरान हमारे यहाँ भी थोड़ी सी सेक्टेरियन के जो टेंशन है वो तभी आगाज हुई, क्योंकि ईरानियंस भी आते साथ ही भी थोड़े से दराज खोले, तो मामला तो पार्ट तो ईरानियन का भी गलत है ना। ठीक है, हम्म, आपने 5 कैपिटल्स को अपने काबू में किया हुआ जस्ट बिकॉज ही कि आप क्या कहते हैं पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी मुट्ठी में रखेंगे। आपने 20 बिलियन डॉलर्स आपने प्रॉक्सीज पे स्पेंड किए, आप अंडर हैवी सैंक्शंस थे, आपने हम्म, नतंज की फिर भी क्या कहते हैं सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई। तो ये जब सब आप सारा कुछ करते रहे हैं, ठीक है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज तो फिर आते हैं, और वो हम्म। कॉन्सिक्वेंसेज आपकी नेशन भी भुगत रही है। और अब इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट और या पीक हैसियत की जुबान में ले लो तो गिफ्ट है जी वर्ल्ड को, तो फिर दोनों का तोहफा हम तो ले रहे हैं। साथ मुझे लगता है कि ईरानियंस की जो बातें जो 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 वो डिमांड्स कर रहे हैं ना, अमेरिका उनको रुला रुला के देगा, और रुला के ही दे, नजर आना शुरू हो गया है वो, ऐसा ही है, ऐसा ही दे ही है। देगा। अ, मुझे नहीं लगता कि अभी किसी मुआहदे के करीब भी हैं। अभी एग्जैक्टली। बेसिक एमओयू हो जाए, ठीक है, हम्म, प्रिलिमिनरी चीजें तय हो जाए, तो ही हम्म, बड़ी बात होगी। ठीक है, एब्सोल्युटली। कि ओके फाइन यार ये ब्रॉडर टर्म्स है, लेकिन इन दोनों में से कौन कितना गिव इन करना चाहेगा और कौन डिमांड्स को कैसे लेके जाएगा वो वक्त ही बताएगा। ठीक बिल्कुल है, ठीक। अभी तो ईरानियन ईरानियन हल्कों से ही पाकिस्तान के ऊपर भी आवाजें उठनी शुरू हो गई नहीं जी कि पाकिस्तान क्यों इतना इंटरेस्टेड है, और भाई तुम लोगों के लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान तो एब्सोल्युटली। उसका रीजनल रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हुए उस आग से बचना चाह रहा है और लार्जर जंग से खित्ते को नहीं बचाना चाह रहा है। ठीक है, तो तुम लोग भी तो सोचो कि पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान जी हमें धोखा ना दे दीजिए। हाँ जी। हैं, धोखा पाकिस्तान ने क्या देना है? धोखा जिसने देना उसका नाम है सर ट्रंप, और वो छुपाता भी नहीं है, वो एक ट्वीट में एक बात करता है, अगली में दूसरी करता है। लेकिन साथ इसमें ये एक चीज एक प्रोबेबिलिटी है ना, वो कहते हैं कि ये आसिम मुनीर साहब को भी, हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उनको भी धोखा ना दे दे कहीं, देन व्हाट? देखें, ये कोई पूछे इसके पुराने दोस्त मोदी से कि वो क्यों छुपता फिर रहा है पिछले 1 साल से, वो ट्रंप को हम्म, फेस क्यों नहीं करना चाह रहा। हम्म, ठीक है, याद होगा पिछले दौर में हाउडी मोदी और फिर नमस्ते ट्रंप हुआ था गुजरात अहमदाबाद में, हम्म, आपको याद होगी वो विजुअल, हम्म, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद हम्म। होगी वो। ठीक जी, है, जी, जी, जी। तो अब ये नौबत आ गई हुई है कि ये 1 साल गुजरा है भाईजान। ठीक है, हम्म, एग्जैक्टली आज 26 अप्रैल है। एक हम्म। साल पीछे ले जाए ना क्लॉक को, क्या सूरत हाल थी। सुबह शाम सही इंडिया बात। वाज यापटी 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 एंड They were जेडी बात वेंस वाज देयर। बाकी। मैं कह रहा हूँ कि वो इंडियन मीडिया इतना बात कर रहा था उस टाइम के ऊपर। आप ठीक कह रहे हो। ऐसे ऐसे, और जेडी वेंस कहाँ था? वहीं पे था ना। और फिर वहां से जब वापस गया, अपने ससुराल था जेडी वेंस इंडिया में, जब वापस गया तो कहता है ओके कुछ लिमिटेड कर दे दो इंडिया को, ताकि वाइडर रीजनल एस्केलेशन ना हो, ऐसी की तैसी हम्म, तुम्हारी। ठीक है, अब 1 साल के बाद जेडी वैंस साहब भी एक चक्कर लगा चुके हैं, दूसरे की तैयारी भी स्टैंड बाय पड़े हुए हैं। सुनिए, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इज ऑन स्टैंड बाय। ठीक है, yeah। टू कम टू पाकिस्तान, तो डेस्टिनेशन तो उनके पार्ट पे भी है ब्रो, क्योंकि यार जितने साथ मिसल्स वो जितनी चीजें वो लेकिन स्टोर बात कर सुनो चुके यार, हीरो एक ही होता है, वो ट्रम्प है, और वही उसने ही आगे आना है। ये नहीं कि सब सारा क्रेडिट वो जेडी वैंस को दे दे और सब कुछ हो, उतने उतने मतलब सारे हैं। गाना लेकिन वो खावे।
तो मजे सारे जेडी वैंस ले जाए। जेडी वैंस को जब तक ट्रंप है, ये सक्सेस ट्रंप की है, जेडी वैंस की नहीं है। जेडी वैंस उसका बस वही वीपी रहेगा, ऑफ दैट्स कोर्स। इट, नथिंग एल्स। हम्म। ठीक है, एनीवे साहब, अमेरिकन हमारा सिस्टम वक्त ऐसा पूरा है। हो गया। हाँ, श्योर, हमारा वक्त पूरा हो श्योर, गया। श्योर। इंशाल्लाह हम हाँ, कल फिर कन्वर्सेशन का दोबारा, पता ही नहीं चलता। हम फिर बिल्कुल इसको दोबारा से कल एक दोबारा आपको आपका टाइम देंगे इस चीज़ के ऊपर दोबारा से, और कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस के ऊपर अपनी आवाम को अपडेट करते रहें कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। तो अभी तो इस्लामाबाद में वफद आया हुआ है, तो अब देखते हैं ईरानी वफद पाकिस्तानियों के साथ क्या एक एग्रीमेंट साइन करता है, तो वी मे प्रेजेंट इट टू अमेरिका। तो आगे अमेरिका के क्या रिस्पॉन्स आता है। मैं मैं फिर कल वाले नोट पे खत्म करूंगा। अल्लाह करे कि इस शर के अंबार में से खैर निकल आए। आमीन, आमीन, ठीक है, आज एक आमीन। झटका में पड़ गया ना फिर से, छब्बीस बिल्कुल, रुपए बहुत का, बड़ी बात की आपने। 400 के बिल्कुल, पास बिल्कुल चला ठीक गया है, ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। ठीक है, अवाम किस रही है, हम लोग, हमारी इतनी पसली नहीं है कि हम इतनी महंगाई बर्दाश्त कर सकें। मैं आपको ऐसे ही, एक्चुअली ऐसे मार्केट ही। की सूरत बता सकता हूँ कि हमारा टोटली मुल्क जो है, हम लोग इम्पोर्ट बेस्ड है, और हमारी इम्पोर्ट्स हम्म। की जो इस टाइम बुकिंग प्राइसेस हैं वो डबल क्या ट्रिपल पे चली गई हुई हैं। जो एक चीज आपको $300 में मिल रही थी, वो इस टाइम आपको $800 में मिल रही है। आपकी ऐसे ही, लॉजिस्टिक इंश्योरेंसेस बढ़ गई हैं, और इसका एग्जैक्टली। टिकल डाउन इफेक्ट हमें अवाम को विद इन मंथ्स आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, बल्कि नजर आना शुरू हो चुका है। हो चुका है, हो चुका है, बिल्कुल। इंटरसिटी एग्जैक्टली, कम्यूट करके देख लें, किरायों का डिफरेंस पता चल जाएगा आपको। छोड़ दे एग्जैक्टली। बाकी सारे, स्टूडेंट किरायों क्या के करेगा, अलावा जो हॉस्टलाइट बच्चा है वो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे। ठीक है, छोड़ दे मुझे बाकी डर सारे। है इस ये टाइम जो के ऊपर जब बिजली बढ़ाएंगे तो क्या अवाम का हशर होगा। मुझे सिर्फ डर है कि ये, मुझे किसी ने उस दिन कहा है कि वो तो वैसे ही बढ़ जाती है ना। बिजली देखें, हमें फ्यूल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का टीका तो लगता है, और वो साथ जो भाई, फ्यूल बट की प्राइस होती है वो एडजस्ट होती है। इट्स बहुत महंगाई है इस अवाम के लिए, हमारी इतनी पसली इस अवाम की नहीं है। एक एग्जैक्टली, लिमिटेड अवाम है जो एग्जैक्टली। अफोर्ड कर सकती है, लेकिन मोस्टली 90% अवाम एक गरीब अवाम है इस मुल्क में, और उनकी इतनी पसली नहीं है कि वो 380-90 रुपए का पेट्रोल लेके अपनी मोटरसाइकिल में डलवाएं। इट्स वे हार्ड। खैर, अगर आपने हमारे दुआ पास बहुत टाइम है तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना की। चाहता हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यार जी। देखें, ईरान इज आवर मुस्लिम फेलो नेबर, ठीक है, और वो मजलूम भी है इस टाइम पे, उस पे हम्म, नाजायज हमले किए गए, ठीक है, हम्म, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हम्म। लेकिन ये कुछ जो एम ए खाम खा में पता नहीं फॉर व्हाट रीजन, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मे बी फॉर देयर आइडियोलॉजिकल रीजंस, जो इस बर्बादों में आ जाते हैं ना, वो नहीं जी, ईरान को लड़ना चाहिए, कोई मसला ही नहीं है, नहीं आता ईरान तो बहादुर है, नहीं आ रहा मुज़ाकरात की मेज पे तो वेरी गुड, गाइस, लुक एट योर बिल्स, और फिर ये बात करो भाई। बिल्कुल ठीक इस बात टाइम है। पे हर चीज का हल सेंसिबली होके टेबल सोचो, टॉक है। और साथ पाकिस्तान की स्मोक। बैशिंग बंद करो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हर चीज का हल टेबल टॉक के ऊपर है, तो आपको एंड ऑफ द डे टेबल टॉक करनी पड़ती है टू रिजॉल्व ऐसे एनी ही, काइंड ऑफ। थैंक यू वेरी मच साथ फॉर योर ऐसे टाइम। ही, एग्जैक्टली। आपको ये यो, एनालिसिस पसंद आया हो, और ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।